हेलो एवरीवन। आज हम पोलारिस की दुनिया में जाएंगे जो नॉर्थ स्टार है और उसके आसपास के डस्ट के बारे में भी जानेंगे। तो पोलारिस को नॉर्थ स्टार क्यों कहते हैं? पोलारिस पृथ्वी के नॉर्थ स्पिन एक्सिस के सबसे नजदीक का ब्राइट स्टार है। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है, ज्यादातर तारे पोलारिस के चारों ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पोलारिस नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है। इसीलिए यह हमारा भरोसेमंद नॉर्थ स्टार है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कोई साउथ स्टार भी है? ऐसा कोई नहीं है। अर्थ के साउथ स्पिन एक्सिस के पास कोई ब्राइट स्टार नहीं है, इसलिए अभी कोई साउथ स्टार नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि हजारों साल पहले पृथ्वी का स्पिन एक्सिस थोड़ा अलग डायरेक्शन में था, जिसकी वजह से उस समय वेगा नॉर्थ स्टार था। पोलारिस आसमान का सबसे चमकदार तारा नहीं है, लेकिन इसे ढूंढना आसान है। कैसे? बिग डिपर को ढूंढो। इसके कप के 2 स्टार सीधे पोलारिस की ओर इशारा करते हैं। पोलारिस के आसपास आपको कुछ जादुई दिखेगा, हल्की गैस और धूल, जिसे इंटीग्रेटेड फ्लक्स नेबुला या IFN कहते हैं। आप जो इमेज देख रहे हैं वो सैकड़ों एक्सपोजर्स का डिजिटल कॉम्बिनेशन है, जो इस खूबसूरत फैले हुए ग्लो को दिखाता है। लेकिन रुको, और भी है। पोलारिस एक सेफीड वेरिएबल स्टार भी है। इसका मतलब है कि इसकी सतह धीरे धीरे फूलती और सिकुड़ती रहती है, जिससे इसकी ब्राइटनेस कुछ दिनों में कुछ % तक बदलती रहती है। ऐसा लगता है जैसे स्टार का अपना रिदम हो। क्या यह कमाल की बात नहीं है कि सिर्फ एक स्टार के बारे में कितना कुछ जानने को है? पोलारिस सिर्फ रात के आसमान में एक गाइड नहीं है, यह भूतकाल की एक खिड़की है और हमारे ब्रह्मांड के अजूबों का एक प्रदर्शन है। आज के कॉस्मिक सफर के लिए बस इतना ही। अगर आपको पोलारिस और उसके आसपास के डस्ट के बारे में सीखना अच्छा लगा, तो लाइक बटन दबाना और ज्यादा सेलेस्टियल एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और ऊपर देखते रहें। पोलारिस के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि यह वास्तव में एक तारा नहीं है, बल्कि 3 तारों का एक तंत्र है। पोलारिस A, पोलारिस B और पोलारिस AB। पोलारिस S सबसे बड़ा और सबसे चमकदार है, जबकि पोलारिस B और AB छोटे और कम चमकदार हैं। ये तारा तंत्र हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड में कितनी विविधता है। पोलारिस A की चमक और इसके साथी तारों के साथ इसकी बातचीत इसे और भी दिलचस्प बनाती है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में पोलारिस को देखें, तो याद रखें कि आप एक नहीं, बल्कि 3 तारों को देख रहे हैं। यह सोचकर ही रोमांचक लगता है ना? पोलारिस के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है, और हम आशा करते हैं कि आप इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहें और ब्रह्मांड के और भी रहस्यों को जानें। धन्यवाद, और अगली बार तक ऊपर देखते रहें और सितारों की दुनिया का आनंद लें।